अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सेलर अकाउंट बनाना सिखाया था फाइवर के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइवर के ऊपर गिग बनाने का तरीका दिखाऊंगा और मैं आपको उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज करके मैं गिग बनाता हूँ और इंशाल्लाह इस तरीके से गिग बना के आपकी गिग रैंक कर जाएगी। तो गाइस गिग बनाना स्टार्ट करते हैं और अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर गिग बना रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट वाला मोड ऑन कर लें। तो गाइस मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके जरिए मैं गिग बनाता हूं और ये तरीका इंतहाई आसान है। तो गाइस एक टैब के अंदर आपने गिग बनाने वाला पोर्शन ओपन कर लेना है जहां पर आप गिग बना रहे हो। नेक्स्ट टैब के अंदर फाइवर ओपन कर लेनी है आपने और आप जिस भी स्किल से रिलेटेड गिग बना रहे हैं आपने फाइवर के अंदर वो स्किल सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं फेसबुक पेज बनाने की गिग बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आगे न्यू टैब के अंदर वही फेसबुक पेज बनाने से रिलेटेड स्किल को सर्च कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आप भी जिस स्किल की गिग बना रहे हैं आपने वो स्किल आगे न्यू टैब के अंदर सर्च कर लेनी है। तो गाइस अब आपने यहाँ पर देख लेना है कि कौन सी गिग जो है वो आपकी स्किल से एग्जैक्टली रिलेटेड है और कौन सी गिग का टाइटल आपकी स्किल्स को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है। तो अब आपने वो वाली गिग ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने उस गिग से आइडिया ले लेना है कि वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं और कितनी प्राइस के अंदर दे रहे हैं और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन भी आइडिया ले लेना है और उसका टाइटल कैसा है। ये तमाम चीजें आपने वहां से उस गिग के अंदर से देख लेनी है। ये तमाम चीजें देखने के बाद और उस पूरी गिग को डिटेल के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी गिग की तरफ। तो गाइस सिंपली उस गिग को अपने माइंड के अंदर रखते हुए हम गिग बनाएंगे और गाइस याद रखिएगा कभी भी किसी दूसरे की गिग की फुल टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी। तो उसी गिग को अपने माइंड के अंदर रखते हुए आपने अपनी गिग का टाइटल दे देना है, यानी कि आप इस गिग के अंदर अपनी क्या सर्विसेज दोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई विल क्रिएट अ बिजनेस फेसबुक पेज। तो इसी तरह से आपने भी टाइटल के अंदर अपनी सर्विसेज बता देनी है कि यानी कि आप क्या करोगे। लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो फॉर एग्जांपल आपने गिग बनाई है फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड तो आपने वहां पर लिखना है आई विल क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट। तो इस तरह आप गिग के अंदर जो भी सर्विस दे रहे हो आपने वो अपने गिग के टाइटल के अंदर लिख लेनी है। तो उसके बाद नीचे कैटेगरी है और फिर सब कैटेगरी है। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर आपने बताना है कि आप किस स्किल से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो और उसके बाद नीचे सिलेक्ट टाइप है, यानी आप उस स्किल से रिलेटेड किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो। तो यहाँ पर आपने अपनी गिग की सर्विसेज की टाइप सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद प्लेटफॉर्म है, यानी आप किस प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर के ऊपर ये सर्विसेज दे रहे हो। तो यहाँ पर आप जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं आप वो तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सर्च टैग्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर्च टैग्स लिखने से पहले आपको अपने आप को एक क्लाइंट के तौर पे इमेजिन करना पड़ेगा, यानी कि अगर किसी भी क्लाइंट को आपकी सर्विसेज चाहिए तो वो फाइवर के ऊपर कौन कौन से वर्ड सर्च कर सकता है। तो इस तरह से आपने अपने आप को क्लाइंट इमेजिन करके वो तमाम तर वर्ड्स यहाँ पर लिख देने हैं जो कि एक क्लाइंट आपकी सर्विसेज को हायर करने के लिए सर्च कर सकता है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम एक कीवर्ड के अंदर 20 कैरेक्टर एंटर कर सकते हो और इस तरह से 5 कीवर्ड्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ऐड करूंगा फेसबुक पेज, फेसबुक बिजनेस पेज, फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप और इस तरह के मैं 5 कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करूंगा। तो इस तरह से आपने अपने आप को क्लाइंट इमेजिन करके जिसको आपकी सर्विसेज की जरूरत है तो आपने ये इमेजिन कर लेना है कि वो क्या क्या वर्ड सर्च कर सकता है। वो 5 वर्ड्स आपने यहाँ पर इंटर कर लेने हैं और अगर आपको कीवर्ड्स इंटर करते हुए या फिर गिग क्रिएट करते हुए कोई भी इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना इशू बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट जरूर करूंगा। तो यहाँ पर 5 कीवर्ड्स इंटर करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं प्राइस और स्कोप वाले स्टेप के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस क्रिएट करने हैं और क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई एक पैकेज खरीद लेगा। तो गाइस सबसे पहले आपने इन तीनों पैकेजेस को नेम दे देना है। पहले और सबसे सस्ते पैकेज को मैं नेम दे देता हूँ सिल्वर पैकेज। इसके अलावा आप अपने पैकेज को कोई भी नेम दे सकते हैं, बट ये जो पहला पैकेज होता है ये सबसे चीप होता है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पैकेज, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ गोल्डन पैकेज और ये पैकेज बेसिक पैकेज या फिर सिल्वर पैकेज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पैकेज, तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पैकेज होता है तो इसलिए मैं इसको नेम दे देता हूँ प्लेटिनम पैकेज। इसके अलावा आप इन पैकेजेस को अपनी मर्जी के नेम्स भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन। पैकेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जस्ट ब्रीफली बताना है कि इस पैकेज के अंदर आपकी कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, यानी आप इस पैकेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखने का सिंपल तरीका यही है कि बेसिक पैकेज क्योंकि सबसे ज्यादा चीप है तो इसके अंदर आप सबसे कम सर्विसेज देंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो उसके अंदर आप थोड़ी ज्यादा सर्विसेज देंगे और प्लेटिनम पैकेज क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसके अंदर आप अपनी गिग से रिलेटेड मैक्सिमम सर्विसेज देंगे। तो अब बेसिक पैकेज के अंदर मैं क्लाइंट के लिए सिर्फ फेसबुक पेज क्रिएट
करूंगा और उसके लिए प्रोफाइल और कवर फोटो लगाऊंगा। बट स्टैंडर्ड पैकेज क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर मैं फेसबुक पेज की क्रिएशन के साथ कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो के साथ साथ पोस्ट लगाऊंगा और कॉल टू एक्शन बटन या लाइक या फॉलो का बटन भी लगाऊंगा। बट प्लेटिनम पैकेज क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर मैं फुल पेज सेटअप के साथ साथ बाकी तमाम सर्विसेज भी दे रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं वेबसाइट इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। उसके बाद आपने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लेना, यानी इस पैकेज के अंदर जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आप कितने दिन के अंदर कंप्लीट करके दे देंगे। तो यहाँ पर मैं तीनों पैकेजेस का डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपने भी तीनों पैकेजेस के डिलीवरी टाइम अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लेने हैं। डिलीवरी टाइम के बाद सर्विसेज वाला ऑप्शन है। ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने मैनुअली सर्विसेज एंटर की थी, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करके सर्विसेज को एंटर करना है। बेसिक पैकेज के अंदर सबसे कम सर्विसेज होंगी, स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर उससे ज्यादा सर्विसेज होंगी और प्लेटिनम पैकेज क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा सर्विसेज होंगी। तो आप जिस पैकेज के अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो अब यहाँ पर आपने प्राइस एंटर कर लेनी है कि यानी इस पैकेज के अंदर आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो उसकी आप कितने चार्ज कर रहे हैं, उसकी आप कितनी प्राइस ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक पैकेज की सबसे कम प्राइस होगी, उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज की उससे ज्यादा और प्लेटिनम पैकेज की सबसे ज्यादा प्राइस होगी। उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, यानी अगर किसी क्लाइंट को जल्दी काम चाहिए तो आप कितने दिन के अंदर उसको डिलीवर कर देंगे और कितने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैं तीनों पैकेजेस की एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी एंटर कर लेता हूँ। लाइक मैं बेसिक पैकेज को 1 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा और मैं इसके $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, और इसी तरह स्टैंडर्ड पैकेज भी मैं 1 दिन के अंदर डिलीवर करूंगा और मैं भी इसके $5 चार्ज करूंगा। पैकेज में 1 दिन के अंदर डिलीवर करूंगा और इसके मैं एक्स्ट्रा $10 चार्ज करूंगा। तो उसके बाद एक्स्ट्रा सर्विसेज है, यानी अगर कोई बंदा बेसिक और स्टैंडर्ड पैकेज के साथ कोई एक्स्ट्रा सर्विस हायर करना चाहे तो वो आप कितने के अंदर चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपने उन एक्स्ट्रा सर्विसेज की प्राइस भी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर साथ में टाइम भी सिलेक्ट कर लेना है कि यानी आप कितने टाइम के अंदर वो एक्स्ट्रा सर्विस डिलीवर कर देंगे। तो अब हमारे तीनों पैकेजेस तैयार हो चुके हैं। हमने प्राइस और डिस्क्रिप्शन और सर्विसेज की तमाम तरह डिटेल्स डाल दी हैं। उसके बाद हम सेव और कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो गिग की डिस्क्रिप्शन का है। गिग की डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। लाइक मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आई एम अ डिजिटल मार्केटियर, और इंट्रोडक्शन के फौरन बाद आपने अपनी एक्सपीरियंस या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। लाइक आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन और एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर लेना है। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव वर्कड विद डिफरेंट स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। ये तमाम तर बातें लिखने के बाद आपने हेडिंग दे देनी है सर्विसेज की या फिर सर्विसेज इंक्लूडेड इन माय गिग की। उसके बाद ये हेडिंग देने के बाद आपने 1 by 1 अपनी तमाम तर सर्विसेज जो कि आप इस गिग के अंदर ऑफर कर रहे हैं उनको 1 by 1 मेंशन करते चले जाने हैं। जो भी सर्विसेज आपने पीछे पैकेजेस के अंदर मेंशन की थी उनको यहाँ पर आपने 1 by 1 मेंशन करना है और यहाँ से आपने ऊपर से बुलेट्स भी लगा लेनी है और फिर उसके बाद 1 by 1 अपनी सर्विसेज को लिखते चले जाना है। तो यहाँ पर आपने 6 से 7 हेडिंग्स के अंदर अपनी तमाम तर सर्विसेज जो कि आप इस गिग के अंदर ऑफर कर रहे हैं वो लिख लेनी है। और डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने सर्च टैग्स या फिर कीवर्ड जो कि आपने गिग के स्टार्ट के अंदर लिखे थे 5 वर्ड, उनका जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है आपने वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी तमाम तर सर्विसेज जो कि मैं इस गिग के अंदर दे रहा हूँ वो मैं तमाम तर 1 by 1 लिख रहा हूँ। इसी तरह से आपने भी हेडिंग्स की फॉर्म के अंदर अपनी तमाम तर सर्विसेज को यहाँ पर 1 by 1 लिख देने हैं और जो सर्च टैग्स आपने गिग के स्टार्ट के अंदर यूज किए थे उनका जितना मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकता है आपने वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है। और यहाँ पर आप अपनी तमाम तर सर्विसेज की डिटेल्स बता सकते हैं और डिटेल में क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी तमाम तर सर्विसेज को लिख लेना है। और अगर आपको फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए कोई भी इशू आ रहा है तो आप न्यू टैब के अंदर फाइवर ओपन करें, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड गिग सर्च करें और उसके बाद कोई भी गिग जो कि आपको पसंद आए उसको ओपन करें और फिर वहां से डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप कुछ पॉइंट्स उठाकर अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। बट याद रहे कि कभी भी फुल डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी क्योंकि ऐसा करने से फाइवर आपकी गिग को डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर अपनी गिग की तमाम तर सर्विसेज को हेडिंग्स की फॉर्म के अंदर मेंशन करने के बाद आपने उन्हीं सर्विसेज को सेंटेंस की फॉर्म के अंदर थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन भी कर देना है कि यानी कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं या आपने एक से 2 सेंटेंसेस के अंदर लिख लेना है। और यहाँ पर आपने उन 5 अल्फाज का इस्तेमाल बार बार करना है जो कि आपने स्टार्ट के अंदर सर्च टैग्स के अंदर यूज किए थे। उसके बाद मैं 3 से 4 सेंटेंसेस के अंदर अपनी गिग की सर्विसेज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। I will set up Facebook business page. I will add custom
आई विल ऐड कॉल टू एक्शन बटन, आई विल फुलफिल ऑल द कस्टम रिक्वायरमेंट्स, यानी एक तरह से हम क्लाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अगर उसकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी हम फुलफिल कर देंगे। और उसके बाद लास्ट के अंदर एंडिंग सेंटेंस आपने लिखना है कि इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू मैसेज मी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं जो कि आपसे कभी भी किसी ने पूछा हो। लाइक बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने आज तक कितने फेसबुक पेजेस बनाए हैं, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ मेनी फेसबुक पेजेस डू यू हैव क्रिएटेड टिल नाउ। तो यहाँ पर इसका आंसर भी मैं लिख लेता हूँ कि आई हैव क्रिएटेड 50 फेसबुक पेजेस टिल नाउ। ये जस्ट एक रिक्वायरमेंट के तौर के ऊपर है, बाकी इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का लिख सकते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, और फिर उसके बाद आंसर के अंदर अपना नेम लिख सकते हैं। ये जस्ट एक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करने के बाद हम सेव और कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाते हैं जो कि है रिक्वायरमेंट्स का। अब यहाँ पर आपने वो डिटेल्स क्लाइंट से मांगनी है जो कि आपको चाहिए होंगी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। लाइक मैं अब क्लाइंट के लिए अगर फेसबुक पेज बना रहा हूँ तो फेसबुक पेज का नेम क्लाइंट डिसाइड करेगा, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करूंगा व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द फेसबुक पेज। और फिर जब क्लाइंट मुझे ऑर्डर कर रहा होगा तो उसको यहाँ पर पेज का नेम जो भी वो रखना चाहता है वो इंटर कर देगा। तो इस तरह से आपको भी जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, क्लाइंट का काम फुल कंप्लीट करने के लिए, तो वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी है। और जब क्लाइंट आपको ऑर्डर कर रहा होगा तो वो यहाँ पर वो तमाम तरह डिटेल्स डाल देगा। तो इसके अलावा अगर आपकी एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ गिव मी डिटेल्स व्हाट काइंड ऑफ फेसबुक पेज डू यू वांट। तो अब यहाँ पर इंटर कर देगा कि उसको किस तरह का पेज चाहिए और फिर मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको एक फेसबुक पेज बना के दे दूंगा। ये तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए होंगी यहाँ पर ऐड करने के बाद हम सेव और कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गैलरी का। तो यहाँ पर आपने अपनी गिग की थंबनेल या फिर प्रोफाइल फोटो लगानी है। तो यहाँ पर कोई भी फोटो जिसके अंदर आपकी तमाम तरह सर्विसेज की डिटेल्स लिखी हुई हो वो आपने यहाँ पर डाल लेनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो या फिर पीडीएफ फॉर्म के अंदर कोई भी फाइल पड़ी हुई है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक पिक्चर डालना आपके लिए मस्ट है। तो यहाँ पर मैंने अपनी गिग के लिए पिक्चर बना के रखी हुई है, तो वो पिक्चर मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो और अगर इसके अलावा गाइस आपको पिक्चर बनाने का तरीका नहीं आता तो वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये बहुत आसान मेथड है, हम कैनवा को यूज करते हुए अपनी गिग का थंबनेल या फिर अपनी गिग की प्रोफाइल पिक्चर बनाएंगे। जहाँ से मैं पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। फाइवर की गिग की जो पिक्चर है उसकी रेजोल्यूशन 550 क्रॉस 370 पिक्सल्स होनी चाहिए और ये स्टैंडर्ड साइज है। तो आप कोशिश करें कि आप इसी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर अपलोड करें। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन कैनवा के ऊपर फाइवर की गिग की पिक्चर बनाने का तरीका सिखाऊंगा। अपलोड करने के बाद हम सेव और कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जो कि आपकी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रही है या फिर आपके पास कोई ऐसी पीडीएफ फॉर्म के अंदर फाइल पड़ी हुई है जो कि आपकी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रही है तो वो भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाते हैं जो कि है गिग की पब्लिकेशन का। तो अगर आप पहली दफ़ा अपने अकाउंट के ऊपर गिग बना रहे हैं तो आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम बना रहे हैं तो आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनके अंदर आपको इंग्लिश का स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से अपनी गिग को पब्लिश कर देते हैं और यहाँ पर अब हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। तो गाइस ये था गिग बनाने का तरीका। अब हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। तो अब आप फाइवर की ऑर्डर गेटिंग ट्रिक्स जो कि वाली वीडियो जो कि मैंने बनाई है आप वो देखें और उन ट्रिक्स को अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फाइवर से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी इशू आ रहा है गिग की क्रिएशन के दौरान तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन, आपके इशू को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।